एज आज से अगर आप 3 साल पहले लगाएं तो थोड़ा और इंसान छोटा था और उस वक्त मैं डिप्रेशन में चली गई थी। डिश क्या है आप? मेरी फेवरेट डिश वैसे सब्जियों में भिंडी है। हुस्ने रमजान हुस्ने रमजान हुस्ने रमजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है रमज़ान में ज़्यादा अच्छी हो जाती आज हूँ। 12वां रोज़ा है देखें, और पता ही चला, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान आएगा, और आज 12वां रोज़ा है। अच्छा, मैं ये काउंट कर रही होती हूँ कितने रह गए, 18 रह गए और डिसहार्ट हो रही होती हूँ सोच सोच के। मुझे तो 2-3 रोज़ों के बाद से ना रोना आना शुरू हो जाता है। रमज़ान चले जाएंगे, क्या करेंगे, एक रौनक होती है। मुझे ये लगता है कि रमज़ान एक वो वाहिद महीना है पूरे साल में जिसमें सारी चीज़ें मैनेज होकर चल रही होती है। मुझे ये लगता है खुद ब खुद आपसे मैनेजमेंट का तरीका खुद आपको आ हर जाता चीज़ है का उससे। टाइम होता है। एक मुझे सबसे मज़े का ये लगता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ऐसे काम करूँ, अर्ली काम पर जाऊँ और 7 बजे 6 बजे घर आ जाऊँ। और रमज़ान में ही हमेशा यही हो रहा होता है कि आपको अर्ली शूट रख दिया जाता है या ऑफ़िस टाइमिंग जैसे, ऑफ़िस वर्क तो नहीं है बट ऑफ़िस टाइमिंग जैसा हो जाता है। सुबह 7-8 बजे शूट स्टार्ट हो जाता है हमारा, 5 बजे हम इफ्तार से पहले घर आ चुके होते हैं या समटाइम्स इफ्तार करके फ़ौरन घर आ जाते हैं। हम बहुत दूर से रास्ते से चलती आ रही हूँ और जर्नी तो चल रही है स्टार्ट बहुत पहले की थी मैंने, तकरीबन 8 साल पहले। 8 साल। बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैं इंग्लैंड मूव हो गई थी। फिर वापस आई तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम क्यों छोड़ रही हो, उसको कंटिन्यू करो। और इत्तेफाक से 2021 में, एंड ऑफ 2021 मैंने दोबारा स्टार्ट किया। और मुझे ये लगता है जो मैंने ये जो वापस कम बैक किया ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहा। कमबैक का मैं वैसे मुझे लग रहा होता है, मुझे काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं कि मैं बाहर सेटल हो जाऊँ, मूव हो जाऊँ, बट मैं सोचती हूँ वहाँ जाके फिर मुझे वापस पाकिस्तान ही आना है, तो मैं यहाँ पे अपना सारा काम अब देखूँ कहाँ तक मैंने चलाना है, फिर मैं सोचूँगी तो बाद अब में। आपका माइंडसेट बन गया है कि मैंने इसी फील्ड में ही रहना है। आई थिंक सुपरस्टार बनने तक तो रहना है। सुपरस्टार बन के भी मैं आराम से अपना कोई अच्छा सा ब्रांड निकाल कर बिजनेस करके मैं हील्स और बैग्स पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत शौक है कि हील और बैग आपकी अच्छी होनी मुझे भी चाहिए। जिम वेयर पर भी जाऊंगी। मैं जिम वेयर देख रही होती हूँ जो अच्छे मिलते हैं, उसकी प्राइसेस इतनी एक्सपेंसिव होती है बट मैं एक एवरेज रेंज में अच्छी चीज़ इंशाल्लाह लॉन्च करूंगी। इट्स ट्रू बिकॉज मैं वहाँ बहुत रही हूँ। मैं मेरी एज आज से अगर आप 3 साल पहले लगाएं तो थोड़ा और इंसान छोटा था और उस वक्त मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तो मुझे सब बोलते थे तुम्हारी कोई उम्र तो नहीं है, बिकॉज वो ऐसा मुल्क है एटमॉस्फेयर सब नहीं अब था आप इंसान एक दूसरे की खैर खबर लेते हैं। वहाँ पर ये सिलसिला नहीं है, औरतें भी काम करेंगे, बच्चे भी जैसे 16 साल से लेकिन ऊपर होते हैं किसी काम किसी कर के रहे हैं। ऊपर तवज्जो नहीं होती जो कि इस तो कंट्री। मेरी अल्लाह ना करे गाड़ी का टायर पंक्चर हो, कितने लोग आ जाएंगे मदद करने। वही तो बिल्कुल। बात है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर तो कुछ है भी ही नहीं है नहीं। वहाँ तो, सारे बल्कि खाने सब बनाना मैंने वहीं सीखे थे वैसे। हाँ हाँ, वैसे तो वैसे जाती ये है। भी आपसे पूछ लगता है जो चीज़ मुझे नहीं, क्योंकि मैंने सीखी खुद से, अपने ही इंग्रेडिएंट्स डाले, ये किया वरना वो यूट्यूब किया। भी मौजूद है आजकल तो। हाँ, कुछ चीज़ें होती है बंदा यूट्यूब से देख लेता है, बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपना क्योंकि जब भी मेरी मम्मा मुझे कहती है खाना खाने के बाद सो तुम्हारे हाथ का डिफरेंट टेस्ट है, बिकॉज मैं वो एग्जैक्टली सेम रेसिपीज शायद फॉलो नहीं करती इस वजह से। तो आप क्या बहुत अच्छा बना लेती हैं। अम, अंडे के अलावा बताइए। नहीं, मैं भुना हुआ कीमा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। भुना हुआ कीमा। और मैं भिंडी, जिसको करारी भिंडी कहते हैं वो, क्योंकि कि मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं वो ज़्यादा अच्छी बना लेती हूँ। और डिश क्या है आप? मेरी फेवरेट डिश वैसे सब्जियों में भिंडी ही है। और वैसे मुझे आई लव मैक्रोनीज। मैक्रोनी। मुझे यही डिश नहीं पसंद है। नहीं और पसंद है? फ्रेंड्स सर्दियों में काफी दिनों से कह रहे थे कि मतलब क्या है, आपको कैसे पता वो अच्छी बनाते हैं? लोग बता रहे लोग थे। कहते हैं इनको। मेरे घर में एक कोई बार भी टेस्ट करके तो देखें, क्या पता आपको वही चले फेवरेट हो जाए। जैन सर, आप अच्छा, मीठे में मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती, तो मैं मीठा एक डिफरेंट डिश बनाती हूँ। वो लाइक उसमें क्रीम होती है और उसमें आलमंड्स होते हैं और उसमें ये जो मिक्स पाइनएप्पल और इस तरह की इट्स चीज़ें लाइक आती है रशियन ना। सैलेड। हाँ, बट रशियन सैलेड टाइप ही होता है, बट वो मीठे में काउंट होता है बिकॉज उसमें क्रीम के साथ जब आप वो फ्रूट होता है जो टिन पैक में आता है, वो जब उसमें वो करते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट मीठे की साइड चला जाता है, बहुत एवरेज मीठा। सो आई लव दैट। रमजान मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं यामीन, सब आप या जैन तो बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे वही होते हैं मेरे साथ। वो आया मेरे पास इफ्तार करने और उसने ट्राई किया, उसने कहा दीदी आपने कितना मज़े का बनाया है। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा शायद ये मेरा दिल रख रहा है, जबकि वो उस दिन बाहर से पकौड़े और समोसे लेकर आया था, फिर उसने उनको हाथ नहीं लगाया, मेरे बनाए हुए खाए। नहीं, ये घर पे आया था मेरे, मैंने उसके बाद अभी तक मेरी हिम्मत ही नहीं होती यार। आज फिर खिलाइएगा।
मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि मुझे लगता है खाने बनाने के बाद मेरे अंदर से खाने की खुशबू आना शुरू हो जाती है और मुझे वो सबसे बुरा लगता है। बट बाकी हम ओके खाने बना लेती हूँ। पर कौन तकरीबन 5 ड्रामास मेरे ऑन शूट हैं, जिसमें से 2 मुकम्मल हो चुके हैं और 3 अभी शूट पर चल रहे हैं। तो ये आने हैं और मुझे नहीं समझ में आता, मेरे 3-3 ड्रामास एक साथ ऑन एयर हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं इसको देखूँ या व्यूवर्स किस चीज़ को। एक होता है ना आपके पास होना चाहिए, अब हम सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि हमें हर चीज़ एक्टिव होने के साथ-साथ हमें दिखानी होती है, ये ऑन एयर जा रहा है, ये ऑन एयर चैनल जा वाला रहा है। करना है और मज़े की बात, एक-एक चैनल के 2-2 ड्रामास मेरे एक साथ बैक टू बैक आने वाले हैं ना। I'm like यार एक तो पहले ले आओ, फिर उसके बाद लाइक इंशाल्लाह चलो एक खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, बट ये है कि इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने में मैं स्क्रीन के ऊपर ही नजर आने वाला हूँ। बड़ा अच्छा हो गया। सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा किया है, जिन लोगों को चांस नहीं भी मिलता था बहुत वो भी सारे अपना लोग टैलेंट सोशल मीडिया के थ्रू भी आगे आए हैं। बेहतरीन काम एग्जैक्टली भी हो रहा है। और उस सब एक सरप्राइज हमें हमारे प्रोड्यूसर ने भी कहा था ना कि उनके पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, मेरे पास भी है, मैंने भी एक फिल्म की है अभी रिसेंटली। सो वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद, या हो सकता है वो लोग ईद पे ही उसको लगाएं, बट अभी हमें विद इन अ वीक कंफर्म हो जाएगा वो भी इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह, आपको कौन सा करेक्टर आपको आपको क्या ज़्यादा पसंद है? अट्रैक्ट जो करता है? आपका दिल चाहेगा मुझे प्रोड्यूसर वो अगर बोले तो मैं फौरन हाँ कर दूंगा। प्लीज़ प्रोड्यूसर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मासूम लड़की का कैरेक्टर करना चाहती हूँ, मुझे लड़ाका लड़की का मत दिया करें। मुझे ये यूरोप से आई हुई लड़की, यूके से आई हुई एरोगेंट, इस तरह के कैरेक्टर्स देते हैं। जब आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी को देख के भी अक्सर आपको वैसे ही वो मेरी करेक्टर दिए जा रहे उनके हैं बकौल वो मुझे मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही देते हैं, कहते हैं आप अच्छा करेंगी कि ये, आप पे ये आप सूट कर बाहर रहे से आई हैं? लड़की हैं और आप एक एरोगेंट है और ये है वो। आई एम तो नॉट, इन आई एम रियल वेरी लाइफ डाउन, नो आई इन एम रियल नॉट। लाइफ यू आर आल्सो एरोगेंट? नो नो आई एम नॉट, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे तो यही लगता है कि मैं एक यही सबसे अच्छी आदत है जो मेरे अंदर नहीं है, कि मैं किसी चीज़ का कोई गुरूर या लड़ाई और झगड़ा इन चीज़ों से बहुत दूर है। और ये शायद एक्सपीरियंस कर फीचर्स लो। ऐसे हैं ना, हाँ, ये मे थोड़े बी से शार्प फीचर है और मे वो बी यूरोपियन उनको लगते हैं तो वो सोचते हैं ये ऐसी होगी गुस्से वैसे वाली। आजकल लव स्टोरी, लव स्टोरी। बिकॉज मुझे खुद भी लव स्टोरी टाइप की ही प्रोजेक्ट्स जो चल रहे होते हैं या फिर कोई ड्रामा या फिल्मों में वही देखती हूँ लव स्टोरी में इसका कॉम्बिनेशन हो रोने धोने का, तो वो भी करेंगे आप? हाँ बहुत शौक है मुझे। अच्छा। रियल लाइफ पे अल्लाह प्लीज रुलाइएगा नहीं, बट मुझे बहुत शौक है ऐसे कैरेक्टर करने का। अभी रिसेंटली एक मैंने वेब सीरीज की है, वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। डिसेंट लड़की है, शायरा है, और उसके जो मूड स्विंग्स आते हैं वो जेलसी उसमें दिखाई गई है। पढ़ी लिखी डिसेंट लड़की है और बट उसके अंदर हसद अपनी दोस्त से शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सेम वर्क इनकी होती है, नेचर होती है, और उसकी दोस्त उससे आगे निकल रही होती है। वो उसकी मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम वो गुस्से में आ जाती है, एकदम वो साइको टाइप हो जाती है, एकदम वो पोलाइट हो जाती है, एकदम उसको समझ नहीं आता कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, इस तरह कैसे करी। तो वो कैरेक्टर बहुत अच्छा किया मैंने। हमारी जो इस वजह से पहले की ऐसा मैंने कैरेक्टर किया था रिसेंटली और वो बड़ा अच्छा। उसके बाद आयजा खान का एक जो नया ड्रामा था वो भी हिट हुआ था, सेम मेरा कैरेक्टर वही था, बट मेरा वाला ड्रामा पहले चला था। और उसमें यही था, मैं एक अमीर खातून हूँ, मेरा शौहर है, और एक गरीब आदमी से मैंने शादी की और उसको सेटल किया, ये किया, तो उसको बस ताने देती रहती हूँ, गुरूर में रहती हूँ हर वक्त। एंड में दिखाया है कि हार्ट अटैक होता है और मर जाती हूँ, और बहुत उस वक्त मोहब्बत में जब वो दूसरी शादी कर लेता है तो मुझे जब दुख पहुंचा होता है, तो उस वक्त मैं थोड़ी नरम होना शुरू होती हूँ, लेकिन नरम अंदर से हो रही होती हूँ उसको, फिर भी उसके सामने मैं गुस्से में ही रहती हूँ हर वक्त, झुकती नहीं हूँ कि क्या करना है, अच्छा जाओ तलाक दे दोगे, ऐसी बातें करती हूँ। बट उसको, मुझे ये लगता है कि जब उसको ये दिखाया गया था कि वो लड़का दूसरी शादी कर लेता, तो मुझे वहीं पर पोलाइट कर देना चाहिए था, क्योंकि एक औरत वहां पर टूट जाएगी अगर उसको लगेगा कि उसके शौहर मोहब्बत की करने वाला जिंदगी में। शख्स आपकी दुनिया। नुमानी जांच जो है उनका भी एक ही तरह, वो साईं एरोगेंट, वो भी वही बने हुए हैं हर एक जगह। स्टीरियोटाइप माइंडसेट बन जाता है ना लोगों हाँ का कि हम इससे निकल नहीं सकते। आपको हाँ, भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आप इस ये तरह की? यही तो मैं बता रही हूँ कि मुझे इसी तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं, और अब जो मैं कर रही हूँ जो ऑन लाइफ पे आएगा, बट वो कैरेक्टर मुझे पहली दफ़ा मिला है। मैं एक आलमा लड़की हूँ, बहुत मासूम हूँ। थैंक यू सो मच जो मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर करने को दिया, बिकॉज ये कैरेक्टर मैं करना चाहती थी, क्योंकि मैं 3 प्लेस कर रही थी जिसमें इस तरह के कैरेक्टर चल रहे थे बैक टू बैक। इसमें से एक ऑन एयर हो चुका था, 2 आने थे। सो बट इसमें ये हुआ कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि अब आप जब एक चीज़ कर रहे होते हैं, यूज टू होते हैं, आप बोलने की स्पीड वही होती है, आपके एक्सप्रेशंस उससे मिलते जुलते होते हैं। इस पे मुझे ये करना पड़ता है, मैं वैसे भी स्क्रिप्ट लेके बैठी रहती हूँ जब तक मेरा सीन होना हो या नहीं भी हो रहा हो, उस कैरेक्टर को कोशिश करती हूँ कि मैं समझूं पहले,
और उसी कैरेक्टर पूरे दिन लिटरली मैं फिर उसी कैरेक्टर के अंदर रहती हूँ। जब मैं जिस कैरेक्टर में मुझे बात करनी होती है, मैं जो सेट पे लोग होते हैं उनसे भी उसी तरह बात। घर में भी वही बिल्कुल। मैं अपने काम से काम रखती हूँ तो शायद लोगों से इतनी बात नहीं करती, जितनी वो मुझसे करते हैं उतनी कर लेती हूँ, तो मुझे इतनी चीज़ें फेस मतलब नहीं। किसी आर्टिस्ट के साथ मुझे बहुत लगता मजा है आया हो मैं या किसी के साथ बढ़ जाकर आइंदा इसके साथ काम नहीं करना है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरी एक आदत है, मेरी एक अपनी बाउंड्री है। चाहे मेरा पहला दिन था ना जब इस मीडिया के किसी प्रोजेक्ट में, तब भी, और मैं वाकई बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की कुछ खास ही मेहरबानी है मुझ पर कि मैं आई ज़ीरो से हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था मीडिया में या किसी की सपोर्ट ऐसा नहीं थी, पर अल्लाह का शुक्र है मुझे हमेशा कैरेक्टर ऐसे मिले कि कैरेक्टर मिले कि उसमें मुझे काम मिला है। और इस तरह की चीज़ें भी किसी एक्टर ने मेरे साथ कभी कोई बुरा रवैया या किसी डायरेक्टर ने या किसी प्रोड्यूसर ने, हमेशा इज्जत मिली है। आपने जैन साहब के साथ काम किया कोई? हाँ, अभी मेरी एक उनके साथ वेब सीरीज आने वाली है और वो अच्छा। कॉमेडी है, बहुत अच्छी है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? बहुत कमाल। और उनके साथ मेरा प्रोजेक्ट पहला था और हमारी दोस्ती कोई 7-8 साल से ही है। जब मैं मीडिया में फर्स्ट टाइम आई थी, हमने कभी काम नहीं किया, मैं यूके में थी, हमारे राब्ता था, कांटेक्ट था, वापस आके बहुत, मेरी मीडिया में कोई दोस्त ऐसा सच नहीं है, एक वाहिद लड़की, सिर्फ मेरी एक ही लड़की दोस्त है मीडिया, बाहर कोई भी नहीं, सिर्फ एक ही, वो मीडिया से है। 2 मेकअप आर्टिस्ट मेरे दोस्त हैं, डायरेक्टर में एक मेरे ये दोस्त है और एक और हैं, वो उनके भी दोस्त हैं। जैन के भी एक दोस्त है, आशान नाम है। जैन के लिए हमने ये नहीं कि मतलब कि हम यहाँ इस पर सेट पे बैठे हैं। जैन के लिए मैंने आज तक सुना नहीं, मतलब बड़े हंसमुख है, हर तरह का मूड हंसमुख एकदम आवाज चेंज है। कर मैंने तो देते उनका हैं। निकनेम भी रखा हुआ है, लेकिन मैं वो अब ऑन एयर तो नाम नहीं लूंगी उनका। अच्छा। मैं तो उनको कभी जैन कह के तो पुकारा भी नहीं है, तो मैं शायद जो मेरा निकनेम रखा हाँ, हुआ है, मैं हमेशा लेकिन उनको बहुत उससे अच्छी कॉल करती शख्सियत है मालिक है। अक्सर मतलब मेरे साथ तो इधर उधर पिछले साल भी ट्रांजिशन वगैरह में मुझे गुस्सा बहुत तेज आ जाता है। मुझे गुस्सा आता है तो हूँ। अच्छा उनको वो नहीं आता ना गुस्सा, गुस्सा नहीं आता है, वो पता है क्या कहते हैं, माशाल्लाह। मैं बहुत तेज, मुझे तेजी से गुस्सा आता है, मैं सेट छोड़ के जाता हूँ। उसके बाद वो 2 मिनट के लिए टाइम देते हैं मुझे अकेले होना, फिर उसके आवाज पे आपके लिए ये बेहतर था, आपके लिए अच्छा, वो मेरे लिए सच्चा सोच रहे होते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं, तो मैंने ओके 2 मिनट में कहता हूँ ओके ठीक है और बोलो सर आप। जैन की एक अच्छी बात यह है कि वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं हर किसी को पॉजिटिव गाइडलाइन देने की कि आप बिल्कुल। ऐसे नहीं ऐसे करना काम है। रहते हैं वो बहुत या अच्छे हैं और वो इंसान अच्छा गाइड करते हैं, ऐसा ही है। बट मुझे तो एक चीज़ ये सोचती हूँ हमेशा से, वो हमेशा, आप देख रहे होंगे ना तो मैं आपको बता रही हूँ, आप हमेशा से कहते हैं कि मैं दोस्तों के साथ कम काम करता हूँ, आपको दोस्तों के साथ ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन दूर जब कोई बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है तो आपको पता है, मैं उनके सामने ज़ीरो से, मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्ट किया, और वो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। वो वाहिद एक दो ही लोग हैं मीडिया से जो मेरे घर तक आए हैं, जो मेरी फैमिली को जानते हैं। सो उनको पता है मैं आजकल इतना बिजी होती हूँ। अभी तो खैर ये महीना तो इजी है, 2-3 महीने मेरे इतने बिजी थे, लेकिन उनकी एक वाहिद कॉल होती है जो मैं अगर कॉल नहीं उठा पाऊँ तो मैं कॉल बैक करती हूँ, बिकॉज वो मेरे दोस्त हैं। जो दोस्त होते हैं मैं उनको हमेशा ऊपर रखती हूँ। तो इसलिए तो मरियम, इसका मतलब है कि आज जो हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त जाने वाला है। इंशाल्लाह। उसके बाद पहली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बहुत क्योंकि इसको नहीं बहुत नहीं ऊपर नहीं पढ़ना पड़ता है, बस तो ये मेरे डैड की फेवरेट लाइन थी, इसलिए मैंने ये पढ़ी, थैंक उसको यू। हमेशा वो आपकी सुनते आवाज़ भी रहिए। माशाल्लाह तो बहुत प्यारी है। अकीदा भी है हम सबका। और बेशक, बहुत ये बहुत ये ये मेरे डैड, मुझे याद है व्हेन ही वाज अलाइव, वो हमेशा ये सुनते थे। मेरी छोटी बहन से, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मुझसे भी सुनते थे, समटाइम शाही मदीना मुझसे सुनते थे, तो वो ये सुनते रहते थे। और बाकी जब मैंने पास हुए, सो दैट उनके चेहरे पे एक रौनक थी, तो मुझे वो याद आता था कि जिनके गुलाम थे, जिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो उनके चेहरे पे वो रौनक थी। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई नाच पढ़ने वाला या कोई आर्टिस्ट या कोई सिंगर या कोई, जैसे फैमिली में आप ही हैं खाली? आई वॉज द ओनली वन, बट अभी मेरी सिस्टर, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उसने अभी काफ़ी सारे ड्रामास की ओएसटी की है, एक फिल्म के लिए उसने गाना गाया है, और नाते तौलों में तो वो पढ़ती हाँ, रहती है। आवाज़ अच्छी है तो फिर तो बहुत खूबसूरत, लाइक उसकी आवाज़ इज़ लाइक, अगर वो आबिदा परवीन का कलाम पढ़ती है, तो क्योंकि आबिदा परवीन को टक्कर देने वाला मुझे नहीं नज़र आया अभी तक कोई, तो वो उनका कलाम उसकी आवाज़ में सुनो तो लगता निभाया है लड़की ने। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली उनकी तरह, बट हाँ, मतलब निभाया है, और उनका कलाम निभाना ही है। मशाबहत
Yes. जब आप किसी चीज़ का इंटरेस्ट रखते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं उस तक पहुंच भी जाते हैं। और ये पता है, ठीक है सीखना इज समथिंग, बट जो नेचुरल होता है ना, इंसान आर्टिस्ट हमेशा बॉर्न होता है, जो टैलेंट है वो हमेशा आपके अंदर बचपन से होता है। बचपन से होता है। जैसे मैं एक्टर बचपन से थी, मुझे बनने का शौक था, और वो बचपन से ही उसकी आवाज़ अल्लाह ने उसको इतनी माशाल्लाह खूबसूरत दी है कि वो अच्छा, आपकी एक्टिंग जो है कैमरे पे रहती है या घर में भी होता है ना सर, वो एक ही चीज को देखते देखते घर में आने के बाद भी उसी तरह इट्स बात लाइक करना। आपको प्रैक्टिस करती हैं घर पे कि मुझे इस तरह एक्ट करना है, जैसे मिरर में देख के कुछ करना शुरू कर एक्टिंग नहीं दिया। करती, लेकिन मैं एक्सप्रेशंस अपने चेंज कर करके देखती रहती हूँ खुद को कि अगर मैं ऐसे पोज करूँगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करती मैं, लेकिन शी वो सेड ना कि वो सिर्फ स्क्रीन की हद तक एरोगेंट है बट रियलिटी में हाँ, वो भी नहीं मुझे है। बनाया हुआ है इन्होंने, मैं हूँ नहीं। जो लोग मुझे रियल में क्या जानते होता हैं है, रियल में क्या होता है घर में? रियल, आपको पता है मेरे घर में मैं वाहिद इंसान हूँ, मेरे घर वाले खुद कहते हैं इस बात को कि जिसकी किसी से लड़ाई नहीं होती, और घर में ही नहीं बाहर भी मेरी किसी से अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई नहीं होती, और गुस्सा जिसको कम आता है, लेकिन जब आता है तो वो कमाल का आता है, बट मुझे बार बार नहीं आता गुस्सा। आई मेरे अंदर दरगुजर करने की ज़रा सलाहियत ऊपर है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया, और रमज़ान में मुझे अच्छा लगता है काम करना, बिकॉज हर चीज़ एक सेटल होकर चल रही होती है, तो आई लव टू गो एंड कम फॉर वर्क। और जब भी आप लोगों ने आज मुझे स्पेशली बुलाया, रमज़ान ट्रांसमिशन तो मेरी वैसे फेवरेट है ऑल टाइम। बहुत शुक्रिया आपका बहुत कि शुक्रिया, आप यहाँ से गए। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी।